जी एडवांस 2021 पेपर 1 सेक्शन 1 क्वेश्चन 3। An extended object is placed at O 10 centimeter in front of a convex lens L1 and a concave lens L2 is placed 10 centimeter behind it as shown in the figure. The radii of the curvature of all the curved surfaces in both the lenses are 20 centimeter. The refractive index of both the lenses is 1.5. The total magnification of this lens system is। हमें क्वेश्चन में एक लेंस सिस्टम गिवन है जिसमें दो लेंस हमें गिवन है L1 और L2। L1 हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और L2 हमारा कॉन्केव लेंस है। पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि L1 लेंस से 10 सेंटीमीटर अवे है और L1 और L2 लेंस के बीच का डिस्टेंस भी हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है। डायग्राम हमारा जो लेंस L1 और L2 है दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में हमें गिवन है n = 1.5 और हमें इस लेंस सिस्टम का मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन होगा m = m1 मल्टीप्लाई m2। अब m1 यहाँ पर हमारे पास में लेंस L1 का मैग्निफिकेशन होगा और m2 हमारे पास में लेंस L2 का मैग्निफिकेशन होगा। तो पहले m1 फाइंड आउट करेंगे फिर m2 फाइंड आउट करेंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से। मैग्निफिकेशन होता है m = v/u, जहाँ पर v हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है लेंस से और u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है लेंस से। तो m1 हमारा हो जाएगा m1 = v1/u1। अब क्वेश्चन में हमें u1 तो गिवन है -10 सेंटीमीटर। u1 क्या होगा, हमारा जो लेंस L1 है उससे ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस जो कि है 10 सेंटीमीटर और साइन ऑफ कन्वेंशन से u हमेशा ही नेगेटिव में होगा हमारे पास। तो u1 होगा -10 सेंटीमीटर गिवन है। अब v1 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अब v1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला से। हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। अब यहाँ पर हमें v फाइंड आउट करना है इस फॉर्मूले से, तो हमें u पता होना चाहिए और f पता होना चाहिए। अब u तो हमारे पास में है u1 = -10 सेंटीमीटर और f1 अभी हमारे पास है नहीं। f1 को हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो सबसे पहले हम f को फाइंड आउट करते हैं, फोकल लेंथ को। हमारे पास होता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = n21 - 1 1/r1 - 1/r2। n21 हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिस मीडियम में हमारा लेंस रखा हुआ है उस मीडियम के रेस्पेक्ट में। अब हमारा लेंस जो एयर में रखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, यानी n21 गिवन है हमें 1.5। अब यहाँ पर R1 और R2 क्या है, देखो R1 और R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। R1 है पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर और R2 होता है सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस क्या होते हैं उसको देख लो एक बार। जैसे हमारा ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस का ये तो उसका पहला सरफेस हो जाएगा और ये इसका दूसरा सरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पहले सरफेस का अपने पास कर्वेचर होगा ये वाला, इसका सेंटर होगा यहाँ पर, स्फेरिकल कर्वेचर है इसका, तो इसका सेंटर होगा यहाँ पर ये O। तो इस सरफेस से इस O का जो डिस्टेंस होगा ये होगा पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि होता है R1। सिमिलरली ये हमारा जो सेकंड सरफेस है, मान लेते हैं कि ये अपना स्फीयर है, इसका सेंटर है यहाँ पर ये O डैश। तो इस O डैश से ये सेकंड सरफेस का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। साइन ऑफ कन्वेंशन से देखें तो R1 यहाँ पर होगा पॉजिटिव, R2 होगा नेगेटिव। और हमारे क्वेश्चन में R1 और R2 दोनों ही हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है। बस फर्क ये होगा कि R1 तो प्लस का 20 सेंटीमीटर होगा और R2 यहाँ पर माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। लेंस मेकर फॉर्मूले से लिख सकते हैं 1/f1। f1 हमारे पास में हमारा जो L1 लेंस है उसका फोकल लेंथ होगा ये इक्वल टू होगा n21 जो कि है 1.5 माइनस 1 1/r1। R1 है प्लस का 20 माइनस 1/-20, ये R2 है -20। अब माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 1/f1 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 होगा 0.5, 0.5 को लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा 1/10 और ये आ जाएगा हमारे पास में 1/20, यानी कि 1/f1 का वैल्यू आ गया हमारे पास में 1/f1 आ गया हमारे पास में 1/20।
अब इसी तरह से अगर हम L2 लेंस का फोकल लेंथ f2 एज्यूम करें तो हमारा 1/f2 होगा -1/20, क्योंकि हमारे पास L1 और L2 दोनों लेंस का रेडियस और कर्वेचर सेम गिवन है। बस फर्क इतना सा, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए उसका फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, और L2 हमारा कॉनकेव लेंस है इसलिए उसका फोकल लेंथ होगा नेगेटिव। लेंस फॉर्मूला हमारा होगा यहाँ पर 1/f1 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1। 1/f1 हमारे पास है 1/20 इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/-10 इक्वल टू 1/v1, माइनस और माइनस हो जाएगा ये प्लस 1/10। इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/20 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v1। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इधर आएगा अपने पास 20, 1 माइनस 2 इक्वल टू 1/v1। ये हो जाएगा यहाँ माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v1। तो यहाँ से हमारा v1 आ जाएगा -20। अब यहाँ पे v1 -20 आने का मतलब ये हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट जिस साइड में है ना उसी साइड में इमेज फॉर्म होगा। इसमें देखो ये हमारा L1 लेंस है, L1 लेंस से हमारा ऑब्जेक्ट ओ पे रखा हुआ है और L1 लेंस और पॉइंट ओ के बीच का डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अब हमारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो L1 लेंस से 20 सेंटीमीटर अवे फॉर्म हो रहा है और ऑब्जेक्ट की तरफ फॉर्म होगा क्योंकि -20 आ रहा है इसलिए। तो यहाँ पे अपने पास इमेज का फॉर्मेशन होगा इधर, और यहाँ पर जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है अपने पास में ये डिस्टेंस पूरी 20 सेंटीमीटर। हमारे पास में जो हमारी इमेज बनी है इसको मान लेते हैं ये पॉइंट ओडेस पे फॉर्म हुई है। अब ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये हमारे L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी, और हमारा जो U2 होगा L2 लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ओडेश पे है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 20, और ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 10, तो 20 प्लस 10 30, यानी कि U2 होगा हमारा -30 सेंटीमीटर। और फिर हम आगे V2 फाइंड आउट करेंगे। L1 लेंस का मैग्निफिकेशन M1 होगा यहाँ पे V1/U1। अब V1 आ गया हमारे पास -20, फोन में U1 था हमारे पास -10, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2। तो M1 का वैल्यू आ गया हमारे पास में 2। अब हम M2 फाइंड आउट करेंगे। देखो मैग्निफिकेशन M2 होगा हमारा V2/U2। अब U2 हमने पीछे देखा था -30 सेंटीमीटर होगा, तो हमें V2 फाइंड आउट करना है। अब V2 वापस हम लेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा लेंस फॉर्मूला होगा 1/f2 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2। अब यहाँ पे 1/f2 भी हमने फाइंड आउट किया है पीछे, ये रहा 1/f2 होगा हमारा -1/20। तो ये हो जाएगा -1/20 इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/, अब u2 था -30, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। तो फर्दर इसको लिखा जा सकता है 1/v2 इक्वल टू -1/20 माइनस 1/30। हम लिख सकते हैं एलसीएम लेके 60, इसका एलसीएम आ जाएगा -3 -2, ये होगा -5/60 इक्वल टू 1/v2 है। तो यहाँ पर 1/v2 होगा -1/12, यानी कि v2 होगा -12। अब v2 का वैल्यू ये आ रहा है तो m2 होगा m2 इक्वल टू v2/u2 इक्वल टू v2 है -12, u2 है अपने पास -30, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस, ये 6 2 12,
6 5 जा यानी 2/5, ये होगा हमारा m2। m1 आया था हमारे पास में 2, m2 आया है हमारे पास में 2/5, और हमारा मैग्निफिकेशन हमें फाइंड आउट करना था पूरे सिस्टम का, लेंस सिस्टम का। वो होगा m इक्वल टू m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2/5 इक्वल टू 2 2 जा 4/5। अब ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8, यानी कि मैग्निफिकेशन आएगा लेंस सिस्टम का 0.8। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।